हाँ, तो का है अपन को विधि विधि जब रामायण का निर्माण करने जाते हैं तहा विधि विधि निर्माण हर चीज का होना चाहिए। अब अपन कुबेर से लंका बसवाएंगे। लंका किसकी थी? कुबेर की। कुबेर की लंका इसलिए थी कि हनुमान जी महाराज को सोने पे उतारना था। हनुमान जी महाराज पृथ्वी देवी पर नहीं आते हैं। उन्होंने पृथ्वी देवी को भानेजन माना है। ओ पृथ्वी देवी पर नीचे हनुमान जी महाराज कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। वो उतरते हैं तो सोने पर। लंका का निर्माण इसीलिए किया गया था। भोलेनाथ ने कुबेर को दी थी लंका कि हमारा रुद्र अवतार होगा, तो हमारा रुद्र अवतार कहाँ बैठेगा, कितने युग बीत जाएंगे तथा कुछ हो जाए पता नहीं है। इसलिए कुबेर से कहा गया था कि स्वर्ण लंका हमने तुम्हें दी, हमारे रुद्र आएंगे तब तुम्हारी नगरी में उतरेंगे, तब जाके तुम्हारी नगरी पवित्र होगी, यज्ञ भवन कोट सब कुछ होंगे। तथा आज भी हनुमान जी उतर तो गए हैं, वही तो हमें समझाना आया है। हनुमान जी तो उतरे थे, लंका का विध्वंस किया था, देखा सबने? नहीं उतरे कहीं। आग लगाई थी उन्होंने, अशोक वाटिका में भर थे, माता के यहाँ थे। तो अब अपन कलयुग में हनुमान जी महाराज को नीचे उतारना है। हनुमान जी महाराज का मतलब ये है कि हारेल जो होती है, हारेल वो पृथ्वी देवी पर नीचे नहीं आती है, वो पृथ्वी देवी को भानेजन मानती है, हारेल। तो हारेल को यदि नीचे नहीं उतारा गया तो समझ लेना बहुत खतरनाक खेल हो जाएगा। कलयुग है, कलयुग का मतलब है घोर कलयुग है, घोर कलयुग। हनुमान जी के अलावा कोई नहीं संवार पाएगा, ये तो हम कह रहे हैं। इसलिए हमें हनुमान जी महाराज को नीचे उतारना है। तो हम कैसे उतारेंगे? हमको कुबेर महाराज पे ध्यान देना पड़ेगा कि कुबेर महाराज ने कैसे उतारे थे। तो कुबेर का मतलब होता है कुबेर मुबेर, यानी होता है पहले जो, अब बेर आ गए बेर, तो कुबेर बेर भी है। फिर कुबेर मुबेर केवला है, केवला जो पृथ्वी देवी में निकलता है आज भी, कोयला। तो इतना ध्यान आप लोग कोई भी लगा सकते हो कि जब फतरा पिस के सीमेंट बन ही जाती है तो वो केवला से स्वर्ण क्यों नहीं बनेगा? हम बनाएंगे, पर विधि विधि जानना पड़ेगा। कहते हैं कि जब पीला पीला दिखेगा आंगन भवन महल गैल सड़क पार्क जो सीसी के बने हैं, रोड बने हैं, ये सब सोने सोने के होना चाहिए, तब जाके हारेल उतरेगा, उसको दिखेगा पीला पीला, तो हारेल नीचे मंदिर पे आएगी, मंदिर पे से वो पीले पीले पे नीचे आ जाएगी, तो फिर वो अपने साथ में रहेगी, खेलेगी। पर स्वर्ण कैसे आएगा? इतना सोना तो आने वाला नहीं, क्योंकि सोना तो किसी ने बना ही नहीं पाया है। वो तो सोना जो स्वर्ण भद्र से प्रकट हुआ है, वो सोना पता कैसा बना है? वो क्या होता है कि जो सौर मछली होती है, सौर बहुत कई टन की हो गई है, लंबी लंबी जमीन में रखी हैं स्वर्ण भद्र में, उनकी हीट से अरबों करोड़ों सालें तो हो गई, उनकी उम्र है, उनकी हीट घल रही है, वो वहीं बैठी हैं, कई परत लग गए हैं मछली के, कई परत वहीं बैठी हैं, उनकी हीट गलती है, तो ये रेता का स्वर्ण बन जाता है, सोना वहीं।
तो शंख शंख खाती रहती हैं। आप जा दाल तो खाती हैं मछली, बह बह के जाता है मुंह में, बैठी बैठी खा रही हैं, हीट दे रही हैं जमीन को, तो सोना बन गया। इसीलिए तो सोनभद्र कहा गया। सोना कहीं नहीं मिला, वहां मिला है। पर चलो, वो तो सोना भगवान का बनाया है, अपन को सोना बनाना है। क्या हुआ था कि कुबेर के यहाँ जब शंकर जी ने स्वर्ण नगरी का निवारण किया था, तो वैसे ही कलयुग में जब बंजारे आए तो बंजारों से स्वर्ण बनवाया गया। बंजारों ने सोना नहीं बना पाया, नहीं, बंजारे क्या सोना बनाएंगे। वो तो बंजारे कर मांगने जाते थे, तो सबको लूट लाट के लाए, तो जहां तहां गाड़ दिया पूरा सोना। पहले थाली लोटा गिलास हर कुछ सोने सोने के तो थे, पूरी नगरी स्वर्ण लंका थी। तो कलयुग में बंजारों के द्वारा पूरा सोना पता नहीं कहां कर दिया गया, गड़ा दिया गया। जो ऊंट लेके चलते हैं बंजारे, गधेरे होते हैं ऊंट वाले, फिर कुशवाहा भी हो सकते हैं यहाँ। ऐसे जे सब बंजारे वही भाईजान ही लोग तो हैं, भाईजान लोग हैं। वो क्या है कि बंजारों से बनी थी लंका। सुनो अब, बन के जारों से लंका बनी थी, बंजारों से नहीं बनी थी, बन के जारों से। जैसे बन के जारे काट के लाए, बारगा लगा देते हैं, महल बना लेते हैं, ब्रज बना लेते हैं, सब कुछ बन के जारों से बन रहा है कलयुग में। जार जटा लकड़ी फाटा, वैसे ही सोना बनता है। अब सुनना, बहुत विशेषता से सुनना है। सोना कोई ऐसा नहीं है, नहीं तो हम बना लेते सोना। तो सोने की कच्चू कीमत है ना, हमारे भले जा रहा है। आज तक बड़ो डगला धल ले, तुम्हें बनवावे जाने पर जब बन है वो में से लुट जाओ। सोना एक ऐसी चीज है, ज्यादा पत्थर भी सोना है, उससे हीरा बन रहा है। वैसे कोयला सोना है। सुनो अब, अपन को क्या करना है कि सोना मोना, सोनो मोनो, मोनो सोनो, तीन शब्द पे बात जब छिड़ती है तो सुनो। सिंधी हिंदी, सेमर जैसो छेवलो, जदुआ छेवलो, सेमर तो धवाई, धवाई तो धो, धो तो कोहा, कोहा तो महुआ, महुआ तो आम, जामन। इतनी जितनी ये चीजें हैं, अचार, जितनी चीजें हैं में मोर होते हैं। सिर्फ में मोर उठाना है, मोर 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 को ले आके रखना है। अपन रखेंगे, कौन रखेगा? ये किसान लोग रखेंगे, जिसके जिसके होंगे वही अपना अपना रखेगा, फिर मंडी में बेचेगा। जब मंडी में बिकेगा उसकी हम किताब बनाएंगे सोना बनाने की। तो जितना पीला पीला रहेगा वो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मोबाइल में वो जमाते हैं, शब्द उठाते हैं, कलर मिलता है, मंदिर बनाते, कोई मकान बनाते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो खेल बना रखा है। वो इसलिए खेल बना रखा था कि कोई तो समझ जाए। अपन सा जितना सोने में नाम आएगा उतने शब्द उठाएंगे, वो उठ के वहां जाएंगे। तो लाल का लाल में मिलाना, तो पीला नीला, नीला तो करना नहीं है, काला याला ये हटाना है, पीला लाल। वैसे अपन मोर मोर उठाएंगे, मोर ही मोर, सिर्फ कोहा वहा के जी सब। शिवला का लाल होता है, सेमर का लाल होता है, महुआ की पीली कौची होती है। ऐसे जे सब वो इसलिए कि सुनना है। कहो हनुमान खबर कैसी लाए, राम के ढंगा चले आए। भगवान पूछ रहे कि कैसी बनी लंका। कोयल जी ने कैसी बनवाई थी जब तुम उतरे हो दद्दा, कलयुग में सोई उतारने तुम्हें विधि विधि पूछ रहे। तो वे कह रहे हैं कि सोने की गढ़लंक बनी है, रूपे के मंडप छाए और मलिया गिर पचखम गड़े हैं, मेघनंद से योद्धा बैठे पाए। इसका मतलब होता है सोने जैसी लंका दिखती है महुआ जब पहुंचता है। महुआ सोने सोने जैसी
रूपे पत्ता के मंडप छाए होते हैं, चाहे सेमर होए सुसाज जिसमें मोर होते हैं, चाहे मऊआ। तो मेघनंद यानी मऊआ वो बैठे बिलवा माऊ म्याऊ, जे मेघनंद सियोदा बैठे पाए गए मलिया के पाँच खम्भ गड़े हैं, वे चंदन के जैसे मऊआ रहते हैं। मऊआ नहीं चाहने अपन उनकी गुली चाहने, उसका तेल मिक्स होगा, सीमेंट उस राखड़ बन के आएगी। कोयला को क्या करेंगे कि जैसे जैसे जंगल में वृक्ष होते हैं, कोयला जैसे होते, जैसे धौ है, साज है, कोहा, जिसके हार्ड हार्ड अंगरा होते, अंगरा नहीं चाहिए अपन को, नहीं, वृक्ष को तो काटना ही नहीं है, छूना नहीं है, उसको तो सूख के गिरेगा तैसे से अपने काम चलाएंगे, बहुत गिरेगा सूख सूख, उसके मोर चाहिए, महुआ का तेल चाहिए, महुआ चाहिए। तो जैसे तेल मेल बेल मेल, पहले एक किले बनते थे बेल के, उससे तो टूटे नहीं, आज भी खड़े हैं। जैसे ही अपन केवला को जलाएंगे, वो वाला खदान वाला केवला जलेगा, उसकी सफेद राख होती है, राखड़, वो राखड़ रखेंगे और पीले पीले फूलों की राखड़ रखेंगे, और जाके और फिर जाके अपन क्या करेंगे कि राखड़ बनाएंगे, तब वहां जाके बेल मेल बेल के उसमें गलाएंगे। तो जैसे पिलर भरेंगे अपन, सीमेंट से पिलर भरा जाता है, वैसे ही भरेंगे, तो वो सोने को ढाल के मकान बनेंगे, सोने में जोड़ नहीं रहेगा कहीं। जैसे वो चिड़ैया बनाती है गोला गोला, ब्यावकुल बनाती है मकान, ऐसे ही बनाना है ढाल के सोने की, ऐसे ही सीसी जैसे रोड बनेंगे सोने सोने की। वैसे लाल लाल फूलों को उनमें कहा मोहा ये चीज मिलाई जाएगी, सेमर के पत्ते अत्ते, इसमें लाल लाल जिसमें निकलेगा उसका भेल बनाया जाएगा, भेल। फिर जितने मोर होते हैं इनमें चिकनाई भी होती है थोड़ी थोड़ी, हर मोर में चंदन के जैसी, उसकी भेल बनाएंगे। एक और राखड़ अलग बनेगी, पीली पीली, लाल की भेल अलग बनेगी, बेल की भेल अलग बनेगी, अलग अलग थैलियों में अथवा कुछ में रखी जाएंगी, और कोयला को जला के सफेद राख अलग रखी जाएगी। फिर ऐसे मिलके सोना बनेगा। जैसे अपन अंदाज करते हैं सिंदूर होता है, उसमें यदि तेल डाल दो तो वो रच जाता है, चिकनाई आ जाती है, बब्बा पे चोला चढ़ता है, जैसे ऐसे ही अपन को जाके इसीलिए अनेक प्रकार के वृक्ष बनाए गए हैं, उन्हीं से अरन बरन कलर बनते हैं। पर भगवान आदमी ने नाव बंजारे को धार दो, बनाओ बंजारे कैसे बन रहा हो, बे बंजारों से बने हैं, बे बन के जा रहे, ऐसा बनाएंगे हम सोनो। अब सुनना है हमारी बात। वो जो ब्यावकुल होती है, ब्यावकुल भी जमीन में नहीं आती कभी, वो कुआ में ऐसे घेंचुआ बनाती है, कांस जैसे होता है, कांस को तोड़ तोड़ के वो घेंचुआ बनाती है, फिर उसमें बच्चे रखती है। तो वो बच्चे सुनो किसके हैं, वो बानर बैठा बैठा कह रहा था, मजाक से कह रहा था कि तुम व्याकुल पृथ्वी देवी को भानेजन मानती हो, तो जब भानेजन मानती हो पृथ्वी देवी को, तुम उस पर जाती नहीं हो। तो कहते हैं अबला अबला पुत्र जने नहीं, पाप सिंध नहीं समाए, और सत्य कहीं झुके नहीं, तो नाम को काल नहीं खाए। तुम तो कहती हो हम अबला हैं, व्याकुल हैं, आपके यहाँ तो चिनुआ है। तो बानर कह रहा है कि आपके यहाँ चिनुआ है, ये किसके लड़के हैं? तो व्याकुल कह रही है डीम डमारा खेत है ढगुआ कांस का, और बहू झुला रही है जरूर, लेकिन लड़का तो सास का है। व्याकुल के घेंचुआ में हारल होते हैं, हारल, वो इसीलिए वो पीले पीले रहते हैं, हारल जैसे। व्याकुल हारल को जन्म देती है। तो वो कह रही है कि डीम डमारा खेत है ढगुआ कांस का, बहू झुला रही है लाल, लड़का तो सास का है, कांस का बुनती है वो व्याकुल ढगुआ। तो हारल आज भी नीचे नहीं आ रही है, वहाँ
व्याकुल उसकी मदद करती है। ऐसे जाके ये सब खेल रचे गए हैं। अब थोड़े 2 मिनट को बंद करते हैं, फिर इसी में जोड़ेंगे आगे। तो ऐसे अपन को हारेल उतारना है। और कहते हैं टीचई जो होती है वो वृक्ष पे बैठाना है। पता वो कैसे बैठेगी? जब फूल फुलवार रहेगी बहुत सारी, तो वो चिड्डा पकड़ने के लिए उचट के जाएगी, 1-2 बेर वो चढ़ जाएगी, उसका डर मिट जाएगा, वो सदने लग जाएगी उस पेड़ पर। ऐसे ऐसे फुट्टी खुद ऊपर रहने लगेगी, हारेल नीचे आ जाएगी। सोने पर हारेल उतरती है, जमीन में नहीं उतरेगी। गांज इसलिए मंदिर पे कहीं नहीं बैठती हारेल। कबूतर, परेवा, अनेक चीजें बैठती हैं, पर हारेल नहीं बैठती, व्याकुल नहीं बैठती। वो पृथ्वी देवी को भाने मानती है, सच में पिता सोना है उसका। ऐसे ही अपन को बनाना है। तो बंदरा कह रहा है बैठो बैठो। जब बंदरा, वो तो बंदरा गा रहा नारद है तो सारद है, तो गा रहा है अरे लगे रहे करे जे मैं बान रे पपैया दीवानी ने बोला रे लगे रहे करे जबान रे पपैया वानी ने बोला रे। वो जब पानी बरस रहा है, कैसा होन गरजे मेघ दहाड़े, धुन सुन तेरे पपैया मारे, तो सुन सुन राधा दे रही गा रहे। तो राधा गुआन लगी संगे, का कह रही उड़ाने देन लगी। अरे अमन कह गए थे वेद में भी तेज अषाढ़ जेन में, कैसे धीरज राखे मन में। अरे लगे गए साहन लोहन कर गई हरी की नहीं भाई, रे जाया भाई खावर राधा जी ने पाई। बताओ उड़ाने पर है नहीं, मजा आ रहा उनको। तो गाना गा रही, गाना गात में उड़ाने दे रही, तो फिर क्या कह रही? अरे ऐसी ही कह रही राधा प्यारी सुनी कर गए थे जो मुरारी, तुम नहीं कीनी दया हमारी, तो मन में नहीं यहू। अरे मन में नहीं अरे धीरज प्रीतम प्यारे के बन भाई खावर राधा जी ने पाई। पपजा जी से पीते तरबे जा रहे, ऐसी कह रही वे। बड़ा आनंद आ रहा है, घनघोर वर्षा हो रही है। कहते हैं घनघोर वर्षा होते सो कई लगी सुख सावन की झरी है। नहीं क्या लगा वृंदावन में घड़े हिलोला झूले सब सखियां, और वृंदावन की बारह रेत में विफल भाई सखियां, तो फिर गा रही हैं कि वृंदावन में घड़े है ओला झूले सब सखियां, और बारी व्यस में श्याम ने कर गए, तो हूँ को ठीक छती है। फिर कह रही अरे ओमा के चली है नादिए हो लगी है सौके साहन की झारी है। अरे साहन में हो हरी आवन के गए, तो कोले धरे है साकियों लगी री सौके साहन की झारी है। बताओ मक चली नदी है कई एक जना यहू एक जना रे साधे सकी है बोले
करे आपस में चैन मानो रैया ने भोरा। अरे साहने आ गए, अरे साहने आ गए राखी बांध बे, मैं के चलिए बहन मानो रैया ने भोरा। बताओ नदियाँ भी सलाह करने लगी, भैया हो राखी बांध बे जाने बे देंगाल बात है उमा कोठी और सकिए रो रही मानो उन्हों या बे नहीं आ रहा है कनज्जा उदो को संदेश धर रहा है उदो के हाथ संदेश धर रहा है कि जाओ। कैसी बंजा ले रही हैं राधिका, तो कई गा रही हैं। अरे पर देता न निकाल गए, श्यामा तो अंदर ब्रज राज नहीं आए, परदेसान बेला में गए भी नहीं आए, पर देसान बेला में गए, श्यामा तो अंदर ब्रज राज नहीं आए, पर देसान बेला में गए। बताओ क्या रही हाँ जेठे तपे हो दिन नया साड़वा घुमाड़ गराज बार तेरी असार में, घुमाड़ गराज बार तेरी सावन में झूला झूले श्याम सखियों संग झूले राहेरी नाये। बताओ रानी दे रही कि पवजा के संग झूल रहे हमारा नहीं आ रहा है, ऐसे मजा लेते गई हैं, बड़े आनंद आ रहे हैं। बारामासी गीत हैं, 72 जगह बताते जाएंगे, जगह जगह पढ़ना है। और फिर ये गाना तो पहले से लिखे हैं, तो हम तो जहाँ जैसा चौपाई उठाते हैं पंडित लोग, हम चौपाई की जगह ये उठा देते हैं, तो कुछ भी हम तो मजा ले रहे हैं। तो ऐसे अपन को शब्द ले लेके हर काम करना है। जैसे अपन कहते हैं एफएम जो होती है सागर स्टेशन जिससे बोलते हैं, प्रमुख एफएम है, पहले एफएम ही थी। सागर स्टेशन बाजे में बजती थी वो रेडुआ था, तो एफएम पे इसलिए 2 शब्दों में जाती है। एफएम तो मैं फैम, इसका मतलब होता है कि प्रथम गुरु माता होती है। माता पिता ने जन्म दिया तो रूप दिया भगवान, और सरस्वती ने सुर दिया तो गुरु ने दिया फिर ज्ञान। ऐसी तो बात ही है। तो एफएम का मतलब ये होता है, सुनो अब, आ और माँ। एफएम प्रथम गुरु माता है, इसलिए माँ है वो माँ। और आ का शब्द इसलिए उठता है कि पहाड़ अपन यदि खोलें तो प्रथम पहाड़ा आ से उठेगा, आ से। तो प्रथम गुरु कौन है? पहाड़ा। आ नार का है प्रथम गुरु। जैसे ही एफएम मानी गई है, माता प्रथम गुरु है, तो पहाड़े में आ नार का प्रथम गुरु है, प्रथम शब्द पहले उठता है, इसलिए उसका नाम 2 शब्दों में लिया गया ना। 72 रख देते एफएम मेरी धनिया, कछु कह देते नहीं। जो जितना शब्द है सही रहेगा, आगे पीछे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए इनका नाम दिए गए थे कि इनसे समझ जाओगे।
अब अपन जैसे थाने पे चलते हैं तो कहते हैं थानो मानो, थानो मानो, मानो सानो, इन शब्द में हर जगह होता है। तो थानो यानी थार भी है, थार, और नहीं तो थाय थन का है तो गाय है ही, फिर थाय थन थाना माना, वहां मान जाते हैं कि यहाँ लड़े नहीं माना, हाँ थाने में मानो मान जा, सानो तो मानो तो सानो, फिर ये बात सनाते उल्टी सीधी, ये नहीं आती कही थी, अरे हम यहाँ तो करा थे भाई, ये नहीं ना कही थी, फिर होते कही आओ कही राजीनामा कर लीजिए, होने लगा 2 मिनट में। जब तो थानो थार है थार, और नहीं तो गाय है बाकाय में थाना। जो कहते हैं कि 4 वृक्ष हैं तो 4 ही जगह है, पर फूल गिरा है तो एक ही जगह। जो 4 बूंदें अमृत की गिरती हैं आज कहते हैं मध्य में 4 जगह, पर मध्य बीच है एक। तो जैसे ये जग है, अपन गाय लगाएंगे तो 4 पेड़े 4 जगह, दूध गिरेगा तो एक ही जगह, ये अमृत की बूंदें हैं। कहाँ आज अपन गाय की तो सेवा कर ही नहीं रहे हैं, भारत माता की सेवा नहीं हो रही, कहाँ हो रही? अथवा समझो अमृत की बूंदें यही तो है। अगर गाय है तो गाय को डाल, उसकी सेवा करो, 1-2 लीटर दूध देगी, 1 लीटर बिकेगा, 1 लीटर 24 घंटा में खा पी पाओगे। तुम 10 जने तो 10 गाय रख लो, 1-1 किलो बिकेगा, उससे पैसा चलता है। और फिर खेती पतानी तो दुनिया तो बता रहा है, सब तो है, पर 1-1 गाय तो रख लो यार, बैल रख लो बैल, क्योंकि बन के जा रहे लाना है, जंगल से सोनो बनाना है, मंडी ले जाना है, मंडी से हम उठवाएंगे, कोयला की खदान पे जाएंगे, प्लांट कसे जाएंगे, रैक बनेंगे, आराम सलाम बनेगा। ऐसे नहीं बनता है सोना। जैसे सीमेंट फैक्ट्री, वैसे ही सीमेंट फैक्ट्री नहीं बनेगी अब, अथवा बनी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमको जो सोना बनाना है सोना। बैल राखो, बैल, बैल की सींग से लेके पूंछ तक, पूंछ से लेके नीचे तक उसकी सेवा करनी है, हाथ फेरना है बैल पे। जब हस्तिनापुर की सेवा हो सकती है भारत माता की, नहीं हो सकती है। भारत माँ को उठाने वाला बैल ही तो है, उसने सबने नाई कर दी और बैल ने नाई नहीं करी। हम पटाएंगे जमीन, वो ठहरता है, कहते आओ इनसे नहीं तो यहाँ से पटा दें, मानो हम पटे हैं जमीन, बैल ने कही है। इसलिए बैल पे हाथ फेरो, तर से लेके सर तक, सर से लेके तर तक। ऑटोमेटिक जैसा ज्ञान हमें है ऐसा दुनिया को आ जाएगा। एक गाय की सेवा है, हम सींग से लेके सर तक, सर से लेके पूंछ तक मली नहीं रहने देते हैं गाय में। सिर्फ एक गाय से कर लो तो 2 बैल रख लो, घर में 10 जने तो हो, सिर्फ एक गाय 2 बैल रखो, हाथ फेरना है, ये ज्ञान सब में आ जाएगा जो हम में भरा है, ये ज्ञान टोटल आ जाएगा। पहले के लोग यही तो करते थे, बैलों पे हाथ फेरते थे, किसान बनते थे। जिसको पटेल बनना है, सुनो अब, जिसको पटेल बनना है, घोड़ा राखो, घोड़ी राखो, उस पर हाथ फेरो, ऑटोमेटिक पटेल बन जाओगे। ये तो सब कला है, भूले आओ। हर घोड़ी तो फिर माखुरी, बासक दिन पलान, तो जब चंदा थोड़ा दो पाए रे तो फिर चले आए चतुर सुजान। समझो, फेरो घोड़ी पे हाथ, सफाई रखो, घोड़ी रखो घर में, पटेल बच जाओगे अपने आप तुरंत। ज्ञान चाहिए तो हमसे ले लो, बैल रखो, बच्चा बच्चा से ज्ञान आ जाएगा घर में। सेवा करनी पड़ती है, जैसे ईंठा लगावे चढ़ चढ़ बैठा, ये तरंग ऐसे के नहीं मिल रहा है, वैसे ही बैल पे फेरो, तरंग मिलेगी, ज्ञान उपज जाएगा। ऐसी तो बातें हैं ये सब। पूंछ तक मली नहीं रहना चाहिए, बैल के कान में मन कुछ नहीं रहना चाहिए, ऑटोमेटिक उसका सिग्नल मिल जाएगा, शरीर में तुरंत दौड़ जाएगा, पूरा ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो हम में भर गया है। इस संसार में भर लो, क्यों घबराते हो? ऐसे जाके अपन को विधि विधि निर्माण करना है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कहते हैं, क्योंकि हम तो शब्द पकड़ते हैं, शब्द हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। कहते हैं रस की भरी जवानी में दिन बीत गए किस्सा कहानी में। तो सुनो अब बात क्या होती है। रा
तो रस्सी भरी जवानी में दिन बीत जाते हैं जब किस्सा कहानी में। तो जब किस्सा आती है तो किस्सा का मतलब होता है का और सा, सप्तमी है किस्सा और कबूतर तो है ही किस्सा, किस्सा कबूतर है। कहते हैं कि निंदक नीरे राखियो आंगन कुटी छपाए, तो मन के मैल धोवे जब जब खबर दूर से आए। ये फिल्म में आते दूर से खबर पहले से, ये तो अबे चल गए है दुनिया से। ये फिल्म में बहुत दूर से खबर आती। निंदक जैसे अपन घर में अगर निंदक से दोस्ती करे हुए तो अपन हो नहीं जाने पाए, वो दुनिया की सुना याद करे। तो किस्सा का मतलब होता है कबूतर दूर से आ रही है। तो ऐसे किस्सा में अपन ने काट रहे हैं ये जीवन, तो जितने कड़ गए कड़ जाने दो, अमर हैं अपन। भाई सुदामा नगरी बसी थी जो सा, ढबुआ बने थे ढबुआ सन के सो सुदामा नगरी, इतना तो खेला ही होगा। द्वारिका, द्वारिका का मतलब था दरे मरे, दरे बसाए गए थे कि बे चले लोग जात बे दरों में, तो बे बाजे माजे पकड़ नहीं पा। भगवान द्वारिका में लुकावे गए थे राक्षसों से बच के। ग्वाल वालों को उत्मा परिवार या तो बंसी परिवार ये दरों में लुके रहे हैं। दरों में 6 थे ही, बलदाव कई तीर तो इन्हें कर गए। बलराम ये सब दरों में तो घुसे रहे, तीरथ कर रहे, देव भाजी के देख रहे, आनंद ले रहे। तो बस द्वारिका है कलयुग में बनाने हैं अब सोने सोने की, पूरे सुदामा नगरी सोने की। बजावे सनी लोग के ढबुआ बने थे, सुदामा नगरी बाया है। तो अपन को इस विधि अनुसार शब्द ले लेकर हर काम करना है। बगैर शब्द से कुछ नहीं होता है। शब्द वो इसीलिए लिखे गए, हमने एफएम नहीं बताया ना, कुछ भी नाम लिख देती तू कि आगे के पढ़ लिख के समझ जाए। कोई नहीं समझ पा रहा है, गाय की सेवा कोई कर ही नहीं रहा। हमारा कहने का मतलब है, सुनो, भगवान ने कहा था कलयुग में कलौ अवतार जन्म लिया जाएगा, और हमने ये भी सुना है कि कलयुग में कलौ अवतार हो चुका है। तो कलौ अवतार का मतलब आप सुनो कौन है कलौ। कलौ अवतार होते हैं कर्म, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, कर्म ही कलौ अवतार है। जिसके पास दिमाग है, पढ़ लिख गया, कर्म किया, वही तो कलौ अवतार है। इसलिए संसार भर कलौ अवतार बन जाओ, एक को मत बनाना है। नहीं भाई भूल जाए साबरे फिर का एक या दो को बने बे भूल जाए तो बहुत तो हो ही है। इसलिए बच्चा बच्चा से कलौ अवतार हो जाओ, गाय भैंस की सेवा कर करके कलौ अवतार हो जाएगा, सबको ज्ञान आ जाएगा हमारे जैसा। सब जाके सोना चांदी तड़ाम बनाएंगे अपन, क्यों घबराते हो। जय श्री राम।